अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब ठीक हो जी? इंशाल्लाह आज हम आप सबके साथ 10th मैथमेटिक्स का पूरा रोड मैप जो है वो डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपर्स के लिए फार्मूला भी है, जिन बच्चों ने सिर्फ पास होना उनके लिए फार्मूला भी है। मतलब हर चीज पेयरिंग से लेके पास पेपर्स का एनालिसिस, हर चीज कंप्लीट आपको पता जो है डिस्कस करूंगा, जिससे आप सबको आइडिया हो जाएगा कि आपने तैयारी में जो है किन किन चीजों को अपने माइंड में रखना है। तो जहां तक बात है वीडियो की लेंथ की, तो वो थोड़ी सी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है कि मैं दो चार क्वेश्चंस आपको बता दूं कि आप बस ये कर लो तो इसमें से पेपर आएगा, नहीं, बल्कि आपके साथ मैं टोटली हर चीज डिस्कस करूंगा, जहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कल को जो पेपर आना है उसमें अगर ये नहीं आया क्वेश्चन तो फिर ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने हर चीज आपके साथ डिस्कस करनी है। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दूसरे के साथ शेयर भी कर देना। तो जहां तक पासिंग स्टूडेंट का जो फार्मूला है ना, पासिंग का फार्मूला बहुत ज्यादा आसान है। हर साल पूरे पंजाब में जो है 100 में से 60 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो है सप्ली होती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में 100 में से 50-60 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मैथमेटिक्स में सप्ली है पूरे पंजाब में हर साल। लेकिन मैं इस चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आप ये सारी वीडियो देख लेते हो, इस पासिंग फार्मूले को देखते हो, इसको फॉलो करते हो, 100% आप जो है आपकी सप्ली नहीं आएगी। दूसरा ये कि आपने इस वीडियो के बाद ये जरूर बताना है कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है या आपको ऐसी चीजें पता चली हैं जो आपको पहले नहीं पता थी, वाकई जो वीडियो थी इंफॉर्मेटिव थी या नहीं थी। तो अपनी राय जो है वीडियो देखने के बाद कमेंट में जरूर बताना सब बच्चों ने जी। तो बेटा सबसे पहले अगर हम देखते हैं पासिंग फार्मूले को, तो पासिंग फार्मूले में सबसे पहले आप सबके पास जो है वो चीज आती है, वो है आपका एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज है आपको पता ही है कि 15 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज होने हैं, ठीक है। आपके एमसीक्यूज 15 मार्क्स के होने हैं। तो आप सुन के हैरान हो जाओगे कि 15 में से 12 या 13 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो एक्सरसाइज में से आते हैं। हर साल ही ऐसे होता है। जब मैंने पेपर दिए तब भी ऐसे ही था, जब पिछले साल पेपर हुए तब भी ऐसे ही है, हर साल ऐसे होता है और इस साल भी ऐसे होना है। 75 में से 25 वाला पास है। तो आपके 13 नंबर जो है एमसीक्यूज के वो सिर्फ एक्सरसाइज में से बन रहे हैं। आप सबने क्या करना है, ये छोड़ दो कि इस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आने, टाइम वेस्ट है आपका। एक एक मिनट एक एक सेकंड लाखों का है इस टाइम। अगर आप किसी अच्छी एडवाइस को फॉलो करके, किसी अच्छे प्लान को फॉलो करके अपना एक नंबर भी ज्यादा कर लेते हो तो आपका लाखों करोड़ों का है। तो ये यहां बात एक कंफर्म हो चुकी है कि जिस बच्चे ने 13 चैप्टर्स के एमसीक्यूज कर लिए उसके कल को 13 नंबर पक्के हैं। हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आना, 13 चैप्टर, कुछ एक दो चैप्टर ऐसे जिनमें से 2 एमसीक्यूज आने। तो आपको ये पता चल गया कि आपने एमसीक्यूज के लिए जो है वो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है मस्ट करने हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आपके लिए क्या है, 100% मस्ट है। सबको इस बात की समझ आ गई होगी। पासिंग फार्मूले का बता रहा हूं। तो ये मेरा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे चले तो आपने पूरी बुक की डिफाइंस करनी है। यकीन करें आप सुन के हैरान हो जाओगे कि पास पेपर को अगर हम देखते हैं ना, तो 8 से लेके 12 तक डिफाइंस आनी है। मीन्स अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो अगर 8 आएंगे तो आपके 16 नंबर बन गए, या फिर आपके कितने बन जाने हैं, 24 नंबर, ठीक है। तो 16 से 24 नंबर की सिर्फ पेपर में डिफाइन आ रही है। अगर कोई बच्चा ये कहे कि मैंने एक दिन में पास होना, तो कैसे पास हो जाओगे आप, कि आप सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज कर लो, 12-13 एमसीक्यूज वो आ जाने और आपके पास उसके बाद डिफाइन है 16 नंबर की। तो 12 और 16 आपके इतने बन गए 29। मतलब आपके सिर्फ 2 चीजें, मतलब 1 घंटे में आप पास हो जाओगे सिर्फ डिफाइंस करके और साथ में एमसीक्यूज करके। कोई पेपर पूरे पंजाब में ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, कि जिसमें एमसीक्यूज जो है वो एक्सरसाइज के अलावा आए या उसमें डिफाइंस जो है वो 8 से कम आए। क्यों? क्योंकि आपके जो चैप्टर्स है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, यहां तक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन जो 8वां है, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां चैप्टर, इन चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं है, ना इनके बनते हैं। तो इस वजह से इन चैप्टर्स के सिर्फ और सिर्फ जो है आपने इनकी सिर्फ डिफाइंस करनी है। क्योंकि अगर आप डिफाइंस कर लोगे ना तो आपका पेपर जो है वो 100% जो है वो रेडी हो गया, आप पास हो। लेकिन इसके साथ आपने 2 चीजें और करनी है। आपके जो एमसीक्यू ना 1 घंटे में रेडी हो जाएंगे, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम भी लगता है आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। ये मैं सब बच्चों को कह रहा हूं, ये सिर्फ टॉपर या पासिंग वाले के लिए नहीं, हर बच्चे का फार्मूला मैं बता रहा हूं आप सबको। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने थ्योरम्स कर लेंगे, ठीक है। थ्योरम्स आपने करने हैं चैप्टर नंबर 9 के या फिर
चैप्टर नंबर 12 के। अब आपकी मर्जी है, क्योंकि आप दो में से आपने एक करना है। तो जब दो में से आपने एक करना है तो सिंपल है कि आप यहाँ तो 9वें कर लो, यहाँ 12वें के कर लो। सिंपल है। आप लोग यार क्या गैस करना है आपने? गैस को सर में मारना है? क्या करना है आपने? गैस की जरूरत ही नहीं है। आपको आपको बुद्धू बनाया जा रहा है। ये 10 MCQs कर लो, ये 5 शॉर्ट कर लो, पेपर लीक हो गया है, आ जाओ नंबर ले लो। और यार कुछ भी नहीं होना, कोई नंबर नहीं आने। आप सबने फेल हो जाना है। अब सबने हो जाना जिन बच्चों ने इस चीज को फॉलो नहीं करना। क्यों हर साल 60 बच्चे 100 में से फेल हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो कह रहा है, कोई कह रहा है पेपर लीक हो गया, कोई कह रहा है ये होगा। कोई लीक शीक नहीं हुआ। जो पेपर लीक वाली सरकारें हैं, प्लीज उनसे बचें। अपना जो फ्यूचर है वो दाव पे ना लगाएं, अपने आप को नुकसान ना दें। स्ट्रैटेजी को, प्लानिंग को फॉलो करो आप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थ्योरम, ठीक है, या 9वें कर लो या 12वीं कर लो। मुझसे पूछे कोई बंदा तो मैं ये कहूंगा कि आप जो चैप्टर है 9 उसके थ्योरम कर लो। अभी सब बच्चे जरा मुझे बताएं, अभी तक आप सबको समझ आ गई है वीडियो की? कमेंट बॉक्स में सब बच्चे बताएं अभी तक की वीडियो कैसी रही है, कि आपके MCQ का पता चल गया है कैसे करने, डिफाइंस जो उनका पता चल गया है, और उसके बाद थ्योरम जो उनका पता चल गया है। ये 3 चीजें हैं। तो चैप्टर 9 के, मेरे ख्याल से चैप्टर 9 के जो थ्योरम है वो कर लो, वो ज्यादा आसान है। तो आपके आधे पौने घंटे में MCQs हो जाएंगे, रट्टा लगाना आपने उनको। डिफाइंस याद करनी 1 घंटे में ये हो जाएंगी, तो ये होगा आपका 1.5 घंटा। और चैप्टर 9 के थ्योरम आपके 2 घंटे में हो जाएंगे या 1.5 घंटे में। तो टोटल मिला के आपका 3 घंटे में आपका पेपर रेडी है। तो जरा नंबर्स को हम गिनते हैं। 8 नंबर का आपका थ्योरम है, 8 या 9 नंबर का थ्योरम होता है आपका। 16 नंबर की आपकी डिफाइंस है, कितने हो गए? 24। और 12 नंबर आपके वो आने हैं, कितने हो गए? 36। मतलब आपने 75 में से 36 नंबर का पेपर जो है अभी तक कर लिया हुआ है, सिर्फ 3 चीजें करने से, जिसमें आपने एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन भी हल नहीं किया हुआ। बगैर कोई पेन हिलाए आप पास हो रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें करने से। चौथी चीज जो मैं आप कहता हूं कि आप एडिशनल कर लो, आपने क्यों रिस्क में रहना है? हो सकता है आपको कोई डिफाइन भूल जाए। चौथी चीज आपकी होगी, वो होगी आपकी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो है ना, वो सबसे ज्यादा आसान है। बहुत ज्यादा चैप्टर नंबर 5 आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। वो इस वजह से आसान है कि इसको करना हर बच्चा कर सकता है। यूनियन निकाल ली, इंटरसेक्शन निकाल ली। निकम्मे से निकम्मा बच्चा जिसको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, डिवाइड करना नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो बच्चा भी सिर्फ 1 घंटे में पूरा चैप्टर कर सकता है। वो 12 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से आना है, 12 नंबर का पेपर। तो इस 36 में आप जमा कर लो 12, तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि 48। मतलब आपने 75 में से 50 नंबर का पेपर कर लिया हुआ है। इतना आसान है ये। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपने सिर्फ पास होना है तो गैस की जरूरत नहीं है किसी को भी। अब जो सिर्फ पास होना था, वीडियो छोड़े, वीडियो को कमेंट कर दें कैसी लगी है, वो चले जाएं, वो जाके अपनी तैयारी करो। अपना टाइम जाया ना करो कि पेपर लीक करवा लो, MCQs कर लो। जो मैंने बता दिया बस ये करने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कि MCQs कहां से करें? मैंने बता दिया एक्सरसाइज वाले MCQs आने। डिफाइंस मैंने बता दी, बुक के आखिर पे जो डिफाइंस दी है, बुक के आखिर पे जो डिफाइंस दी हुई है, हर बुक में दी हुई, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो सारी करनी है आपने, सारी करनी है। और अपने आप को कहो टारगेट दो आज कि मैं 2 घंटे में सारी डिफाइंस जो वो करनी है। हो जाएंगी, ऐसे होंगी। लेकिन जब आपने बुक लेके बैठ जाना है और कुछ करना ही नहीं है, इधर ध्यान देना, इधर ध्यान देना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैक वीडियो, लाइकी, टिकटॉक, इनको टाइम देना, तो फिर नहीं याद होनी। तो आपने जब बैठना है ना करने के लिए डिफाइंस को, तो अपने आप को कहो 8 बज गए, 10 बजे तक डिफाइंस रेडी हो। आपका माइंड जो उसी टाइम काम करना शुरू कर देगा, उसी टाइम काम करना शुरू कर देगा, और आपको ये डिफाइंस जो है वो याद हो जाएंगी। तो आई थिंक अभी तक आप सब बच्चों को जो इस चीज की समझ आ गई होगी। थ्योरम्स बार बार करने, लिख के देखने हैं, कोई गैस नहीं है थ्योरम का। सर जी बता दें कौन सा करें? झूठ है सब। 8 नंबर का थ्योरम पर रिस्क ना लो आप। 5 थ्योरम बनते हैं चैप्टर नंबर 9 के। तो आपने 5 के 5 करने हैं, सिंपल है। तो ये पासिंग फार्मूला तो आप सबको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा पेयरिंग को देखते हैं। पेयरिंग के अकॉर्डिंग पेयरिंग में क्या कुछ आ रहा है, कैसे हम जो है 75 में से 70 नंबर ले सकते हैं, बहुत ही कम पेपर करके, बहुत ही कम चैप्टर्स को करके। क्या पेयरिंग है, क्या एनालिसिस है, अब उसको हम देखते हैं। लास्ट में मैं गैस भी आपको दे दूंगा कि ये लो, जिन बच्चों ने ज्यादा नंबर लेने, 70 लेने हैं ना, जो टॉपर्स हैं, तो उन्होंने ये चैप्टर्स करने हैं। वो भी आप सबके साथ में चीजें जो है आज डिस्कस कर देता हूं। तो अभी हम पेयरिंग को देख लेते हैं, ठीक है। तो पेयरिंग को देखने के लिए सबसे पहले मैं पेयरिंग को यहाँ पे ओपन करता हूँ। जो ऑफिशियल पेयरिंग है, जो इसमें से पेपर आना है, तो उसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे,
ठीक है, पेयरिंग जो है 10th क्लास की, ये आ गई आपकी मैथमेटिक्स की पेयरिंग, ये लें जी। ठीक है, अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आप जरा देखो सारे बच्चे, चैप्टर नंबर 1 2 3 के शॉर्ट ही आपने करने हैं। आपने कितने करने? 6 करने, पहला दूसरा तीसरा। पहला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल, हर बच्चे को नहीं आता, किसी को भी नहीं आता, मुश्किल होता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे तो इनको आता है, तो आप छोड़ के दूसरा तीसरा करके भी 6 पूरे कर सकते हो। क्या आपको पता है सबको पहले चैप्टर में से एक डिफाइन मस्ट आनी होती है? पता नहीं पता, लेकिन चैप्टर 1 से एक डिफाइन भी आनी है। तो इस तरह से आपने 6 क्वेश्चन कर लो, आप में से कोई एक चैप्टर छोड़ भी सकते हो। मुझसे अगर पूछो तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप ये जो है तीसरा ये छोड़ दो, पहला दूसरा कर लो। ठीक है, पहला दूसरा कर लो और तीसरा छोड़ दो। क्यों? क्योंकि पहले दूसरे का आप लॉन्ग भी कर लेना, आगे मैं पूरी स्ट्रेटेजी आपको देता हूं। तो यहां अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि आपने पहला दूसरा जो है उसको करना है। ठीक है, फर्स्ट और 2 चैप्टर जो उसको मस्ट करना है, आप सबने करना है ये। उसके बाद इस चैप्टर में देखो तो इसमें चैप्टर नंबर 4 है, 5 है और 6 है। इसमें मैं कहता हूं 4 छोड़ दो, 4 उसको हाथ तक ना लगाओ। क्यों? क्योंकि 5वां छठा कर लो। 4 चैप्टर आपके हो गए हैं, पहला दूसरा और 5वां और छठा, क्योंकि 5वां छठा करोगे तो आपके 7 क्वेश्चन बनते हैं, करने आपने कितने हैं? सिर्फ 6। तो ये भी आप सबको समझ आ गया होगा। अभी चलते हैं जरा इस पे। और यार इसकी सिर्फ डिफाइन आनी है पेपर में, सिर्फ डिफाइन 6 आनी है ना, 6 क्वेश्चन है, तो आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 या 4, 5 या 4 आपके जो क्वेश्चन 9 में से होंगे ना, 6 करने हैं, वो आपकी डिफाइन होनी है। तो सिंपल, अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन अगर मुझसे को एज अ टीचर को पूछे कि सर आप मुझे बताएं, तो मैं सबको यही रिकमेंड करूंगा कि यार आप जो है ना ये चैप्टर जो है वो ये वाला तीसरा चौथा ये छोड़ दो। अभी जरा मैं आपको सबको जरा डिटेल में बताता हूं। ठीक है, तो फिर आप सबको समझ आएगी। यहां पे ये ले जी, तो अगर हम इसको देखते हैं तो ये चैप्टर जो है पहला दूसरा, इसको आपने हाथ नहीं लगाना ना, वो पहला दूसरा मैंने कह दिया, ये तो करना है। ठीक है, जी यहां पे अगर हम चलते हैं तो ये ले, अब आपकी मर्जी है दोबारा से, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर कहा था ना कि पहला आप छोड़ दो तो दूसरा भी छोड़ दो, ऐसे करके। तो आप अपनी अपनी मर्जी से आप प्लानिंग बनाओ। ठीक है, अपनी मर्जी से आप प्लानिंग को बनाओ। वो कैसे, ये देखो अभी ऊपर जाते हैं जरा हम लोग। तो मैंने आपको यहां भी बताया था कि आप लोग पहला चैप्टर छोड़ दो, दूसरा तीसरा कर लो। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं इधर। ठीक है, इसमें आप लॉन्ग क्वेश्चन को आप देखो तो यहाँ पे है पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां छठा 7वां 13वां और यहाँ पे है थ्योरम। थ्योरम आपको मैंने बता दिया 9वां करना है। अब लॉन्ग क्वेश्चन को अगर हम देखें गौर से तो कुछ बच्चों को पहला दूसरा आसान लगता है, किसी को तीसरा चौथा आसान लगता है, किसी को 5वां छठा लगता है आसान। मुझसे एज अ टीचर को पूछे, एज अ टीचर का सब आप सर मुझे बताएं मैं कौन से चैप्टर्स करूं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा तीसरा चौथा और 5वां छठा। वो क्यों सर? वाई? रीजन भी देना सर। तो रीजन सुन लो आप सब लोग कि ये जो चैप्टर नंबर 4 है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ 3-4 एक्सरसाइजेज हैं। जिसने उसका एक क्वेश्चन कर लिया उसके सारे हो जाने हैं। तो ये ऐसा बच्चा जो कि एक एवरेज बच्चा या कहते नॉर्मल स्टूडेंट है, एवरेज है, तो वो भी अच्छे नंबर ले सकता है चैप्टर नंबर 4 की वजह से। चैप्टर नंबर 3 इंतहाई आसान है, वो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप इसको भी साथ ले लो तो ये भी एवरेज स्टूडेंट कर सकता है। क्योंकि एज अ टीचर मैं आप सबको रिकमेंड कर रहा हूँ। इसके अलावा छठा चैप्टर देखा जाए, छठा, तो छठा चैप्टर भी नॉर्मल स्टूडेंट कर सकता है। क्यों? उसमें सिर्फ तीन है उसकी हैं ये एक्सरसाइजेस, और उसके टोटल क्वेश्चन पूरे चैप्टर के सिर्फ 15-20 है, बस 15-20 कह लें या 15-20 इससे ज्यादा नहीं है। मतलब आपका 1 घंटे में चैप्टर वो रेडी हो जाएगा। और आगे मैं गैस में बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं आपको। 5वां चैप्टर तो पहले आपको मैंने बताया है कि वो करना है, जैसे मैंने अभी पासिंग फार्मूले में बताया था आप सबको, तो ये 5वां चैप्टर भी करना है। तो आपके लॉन्ग पूरे हो गए, शॉर्ट भी हो गए, और एक आपने यहाँ इन 1 2 3 में से और 4 में से आपने 2 लॉन्ग करने हैं, और तीसरा लॉन्ग आपने करना है आपका थ्योरम वाला। थ्योरम 1 लॉन्ग ये 2 और 1 लॉन्ग ये 3, तो आपके ये और थ्योरम 3 लॉन्ग पूरे हो गए आपके। इस तरह से आपकी पेयरिंग भी हो जाएगी पूरी। अब गैस की तरफ चलते हैं। सर जी बहुत आपने बता दिया, जरा हमें गैस का भी तो बताइए ना, थोड़ा सा आइडिया दें। तो गैस के लिए ये है आप सबके लिए कि यहां मैं आपको कुछ क्वेश्चन खाता हूं, उन्हीं क्वेश्चन को आपने फॉलो करना है।
ये लें आपका, ये है गैस पेपर, ठीक है। मजे की बात ये है, सबके लिए सबसे ज्यादा मजे की बात यहाँ पे ये है कि ये गैस पेपर जो है ना, ये एक्सरसाइज वाइज है। मींस कि आपको हर एक एक्सरसाइज का पता चल जाएगा ये क्वेश्चन करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज नहीं है। चैप्टर वाइज गैस में कुछ नहीं आना। आपको 10 क्वेश्चन कह देंगे ये कर लो, क्या आ जाएगा पेपर में? नहीं। आप भाई पाकिस्तानी हो, आपसे धोखा हो रहा है सारा कुछ, आपके साथ ये फ्रॉड हो रहा है कि आप ये वाले क्वेश्चन कर लो, ये छोड़ दो। नहीं, पेपर में जो जिस तरह के क्वेश्चन आने वहां आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। तो ये देखिए एक्सरसाइज वाइज गैस है, यूनिट नंबर 1 है, ठीक है। इसकी डिफाइन इंपॉर्टेंट है। उसके आगे मैंने डिफाइन लिख भी दी, मैंने गैस में ये लिख भी दी हुई है गैस में डिफाइन, ठीक है। उसके बाद फिर आगे फिर जो है वो डिफाइन है, ये इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल इक्वेशन इसकी डिफाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 आ गया है। उसका ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1.1 के फैक्टराइजेशन आ गया, कंप्लीटिंग स्केल का लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा इसमें से आते हैं ये देखें। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। तकमील मुरब्बा वाले लॉन्ग क्वेश्चन, ये 1.2 आपकी आ गई 1.2 आपकी आ गई। इसके क्वेश्चन लिखे हुए जो लॉन्ग वो भी आ गए। बस यही करने 3 और 3 4 क्वेश्चन आपने करने बस 1.2 के। इसके अलावा जो है वो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3, ठीक है। उसके आपने ये करने हैं। और 1.4 जो है इसके आप देख लो। जो बच्चे हैं, जिन बच्चों की तैयारी कम वक्त में उन्होंने करनी है, तो सिर्फ ये वाले क्वेश्चन आप कर लो, आपको 100% फायदा होगा। कल यही क्वेश्चन पेपर में आने हैं, क्योंकि ये कम क्वेश्चन नहीं है। उसका गैस नहीं आता होते हैं, उसको नहीं आता जो आपको 10 क्वेश्चन दे। ये 10 क्वेश्चन नहीं है एक चैप्टर के, ये ज्यादा बनते हैं, क्योंकि मैंने हर एक्सरसाइज वाइज आपको क्वेश्चन बताए हैं, ताकि पूरे पंजाब में जितने बच्चे इस वीडियो को देखें उन सबको फायदा हो। तो इसमें देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये देखें। चैप्टर 2 आपका शुरू हो गया है, इसको आप देख लें सब बच्चे। तो 2.1 है आपकी डिस्क्रिमिनेंट की डिफाइन है, उसको मालूम करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर दफा आता है। नेचर ऑफ रूट्स मेरा अपना मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, नेचर ऑफ रूट्स वाला क्वेश्चन 100% हर पेपर में आता है। या फिर जो डिस्क्रिमिनेंट वाला होता है वो मस्ट आना होता है। ये लिख लो, कल आपको एक पेपर क्वेश्चन दोनों में से आएगा। एक क्वेश्चन आना है आपको यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का, यहाँ नेचर ऑफ रूट्स का। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने है 2.2 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू निकालनी, ठीक है। इनकी वैल्यूज आपने निकालनी, मेगा की वैल्यू निकालनी। लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला इसको इसके बराबर प्रूव करना है, या इसको उसके बराबर प्रूव करना होता है, प्रूव दैट, साबित करें। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यार। मतलब हर एक्सरसाइज के सिर्फ मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपको समझ आ जाए कि कौन कौन से शॉर्ट आते हैं, उस तरह के शॉर्ट आने हैं। सिंपल फंडा है, आप सबने वही उसी को फॉलो करना होता है। उसके बाद आगे लॉन्ग क्वेश्चन आपके सामने ये वाले, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास है ये आपका 2.4, फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2.5, फिर उसके बाद है 2.6, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 2.7, ठीक है। ये खत्म हो गया जी। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। चैप्टर नंबर ये 2 या बी, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 शुरू हो गया आपका। पहले 7 चैप्टर का आपने गैस देखना है, सिर्फ 3 चैप्टर आपके हो गए। 7 चैप्टर का गैस देखें तो आगे चैप्टर नंबर 3 जो है इसके रेशियो की डिफाइन, जो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो प्रोपोर्शन। 18 पेपर कल बन के 9 बोर्ड ना पंजाब के, तो पंजाब के 9 बोर्ड में से 18 पेपरों में से कम 8 से 9 पेपर ऐसे होंगे जिनमें रेशियो प्रोपोर्शन की डिफाइन होगी, ये 100%, क्योंकि इसके अलावा क्वेश्चन इसमें से डिफाइन कम बनता है। तो इसके बाद आगे है डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, इनवर्स वेरिएशन क्या होती है, डिफाइन उर्दू में भी लिखी, इंग्लिश में भी लिखी हुई है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक क्या, उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं फाइल आप सबको दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी पैसे के। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप सब जो है बच्चे हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें नोट्स, गेस्ट पेपर्स, पास्ट पेपर्स, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टीचर्स का सपोर्ट, ऑनलाइन टीचर्स के व्हाट्सएप नंबर, 24 घंटे व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट, गाइडलाइन, ठीक है, टिप्स, हर चीज मिल जाती है आपको पूरा साल में, पूरा साल के लिए आखिरी पेपर तक। और फी बहुत ही कम है, तो आप फर्स्ट ईयर के शुरू से लेके फर्स्ट ईयर के आखिरी पेपर तक हमारे साथ घर बैठे अटैच हो सकते हो, यूथ अकेडमी का हिस्सा बन सकते हो। नीचे मैंने नंबर भी दिया है, उस पर आपने जो है वो अगले साल जब भी आपका माइंड हो तब आप उस पर रब्ता कीजिएगा। अदरवाइज व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया हुआ मैंने 10th क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको सब बच्चे ज्वाइन करो, दूसरों के साथ भी शेयर करें। वहां ये फाइल मैं आपको फ्री में दूंगा। और कोई बच्चा चैनल को सब्सक्राइब किए, वीडियो को लाइक किए बगैर मुझे एसएमएस ना करे, और नंबर हमारा जरूर सेव करे। अदरवाइज जिसकी हमें डीपी शो नहीं हो रही होती हम उसको रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि
व्हाट्सएप की तरफ से इशू आ जाता है। तो सब बच्चे जो है हमारा नंबर जरूर सेव करें जी। तो ये है इनवर्स वेरिएशन जॉइंट वेरिएशन, चाहे आप बॉय हैं गर्ल हैं किसी भी तरीके से हैं, जो भी हैं 100% आपको सपोर्ट किया जाएगा, ये आप सबसे वादा है। लेकिन आपने नंबर ज्वाइन जो है ग्रुप को ज्वाइन करना, कम नंबर हमारे नंबर पे एसएमएस कम ही करना और नंबर हमारा जरूर सेव कर लेना काइंडली, ये चीज आपने करनी है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है इसके आगे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। एक्सरसाइज के 3.2 है आपके सामने, इनकी वैल्यू मालूम करनी है। इसके बाद 3.3 दी हुई है आपके सामने, 3.4 है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये 3.4 के क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर आती है। 6p क्यू ओवर p माइनस क्यू वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3.5 ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं यार, ये क्वेश्चन 5 मिनट में हो जाना है, 5 मिनट में यार शायद तीनों हो जाने, क्योंकि एक कर लिया तो तीनों हो जाने हैं। ये डरो ना इन चीजों से, आप लोगों को आदत बन गई थोड़ा करने से, थोड़ा करने वाले में फेल हो जाना है। थोड़ी सी एफर्ट लगाने से, कुछ 4 से 5 घंटे लगाने से आप 50 नंबर 60 नंबर ले सकते हो। तो इसके बाद आके 3.6 कम के चक्करों में ना जाओ, कम के चक्करों में जाओगे सप्ली मस्ट आनी है, ये बात लिख लो। पेपर जो है वो इतना आसान नहीं होता, जिसने थोड़ा बहुत कुछ किया होगा, जिसने 50 नंबर की तैयारी करनी उसी के 35 आने हैं ना। आप पेपर लीक देख रहे हो, वो पेपर लीक कहां से हो गया भाई? लाखों करोड़ों रुपए लग गए बोर्ड के पेपरों को प्रिंट करने में, उनको बनाने में, उसकी प्राइवेसी में पेपर लीक हो गया। कुछ भी नहीं हुआ लीक। वीडियोस देखो, इसको फॉलो करें आप सब बच्चे, थोड़े से अपने माइंडसेट को जो है ना थोड़ा सा एडवांस करें प्लीज, आप सब धोखे में ना आए, ये बात लिख लें। उसके बाद 3.6 के क्वेश्चन है, ठीक है, और 3 रिव्यू एक्सरसाइज आ गई 3 की, उसमें डिफाइंस लिखेंगे, चौथा लिखना ये वो सारा आपके सामने है, प्रोपोर्शंस वगैरह। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, इंपोर्टेंट डिफाइन लिख दी हुई है, मसावात की डिफाइन है, आइडेंटिटी की डिफाइन। हाँ जी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइंस है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, पेपर में बेटा आती हैं, मस्ट करनी है आपने, इंशाल्लाह आप लोग पास हो गए यार। मैं कई ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो कम टाइम में, थोड़े से कम टाइम के अंदर ज्यादा नंबर ले लेते हैं। क्यों? वो स्ट्रेटेजीज को फॉलो करते हैं, प्लानिंग को फॉलो करते हैं। कैसा जी हमें बताएं, वो कहते हैं सर हमें बताएं, हम कर खुद लेंगे, खुद कर लेंगे सारा कुछ। तो ये रेशियो है, ये प्रोपोर्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, ठीक है, ये इनकी डिफाइंस है। और इसके बाद ये क्वेश्चन है आगे। चैप्टर नंबर 4 आपको मैंने बताया बहुत ही जो कम चैप्टर है, तो इसको जरूर आपने करना है। ये आगे चैप्टर नंबर 5 शुरू हो गया, सेट और यूनियन सेक्टर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफाइन है, इंटरेक्शन की डिफाइन है, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट्स की डिफाइन है, उसके बाद कंप्लीमेंट सेट की डिफाइन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो अगर हम चलते हैं तो बाइनरी रिलेशन है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो फंक्शन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। फंक्शन को अगर हम नेक्स्ट लेके चलते हैं तो इनटू फंक्शन आ जाता है, ऑन टू फंक्शन है, डिफाइन है, आपने सब करनी है। आपको कहाँ से मिल जाएंगी? आपकी एक्सरसाइज में से मिल जाएंगी। तो ये आगे इसकी एग्जांपल्स हैं, ये 5.1 सिर्फ ये क्वेश्चन करने कुछ, ये 5.2 है, ये कुछ मिसिंग आई थिंक क्वेश्चंस, ये 5.3 के क्वेश्चंस है। 5.25 5वां चैप्टर तो बहुत ज्यादा आसान है ना, पासिंग होने के लिए आपको ये क्वेश्चन आपने करने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो 5.4 है हमारे पास क्वेश्चंस, ठीक है। 5.5 है, ये एल क्रॉस एम वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है एल क्रॉस एम वाला। चैप्टर नंबर 6 सबसे छोटा चैप्टर, सबसे छोटा चैप्टर आपको मैं बताने लगा हूं, चैप्टर नंबर 6, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 6 को अगर हम देखते हैं तो जरा शुरू से मैं इसको लेके चलता हूं मैं। ये आ गया, ये आपका चैप्टर नंबर 6। मैंने आपको पहले बताया ना कि ये बहुत छोटा है। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आएगा जिसमें आपको मेन या मीडियन के बारे में ना पूछा गया हो, या आप ज्योमेट्रिक मीन के बारे में ना पूछा गया, हार्मोनिक मीन के बारे में ना पूछा गया, पूछा जाना है इसके बारे में, तो सबने ये करना है। तो 6.2 है आपके सामने, इसके यही क्वेश्चन है, कुछ 3-4 क्वेश्चन इसके बनते हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। देखो 4 क्वेश्चन थे। 6.3 है, इसके भी बस 2-3 क्वेश्चन वो खत्म भी हो गए हैं, ठीक है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। ये चैप्टर 6 का जो रिव्यू एक्सरसाइज है, और ले जी ये आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाना है। ये देखिए सारी डिफाइन दी है, मीडियन की, मोड की, डिस्पर्शन की, रेंज की, वेरिएंस की, डेविएशन की। लो चैप्टर 7 लास्ट वाला चैप्टर है आपका, लास्ट वाला चैप्टर। तो इसकी डिफाइंस एरिया सेक्टर का फार्मूला, डिफाइन को टर्मिनल एंगल। 7.1 बहुत ही कम बच्चे चैप्टर नंबर 7 करते, फिर भी आप इसको देख लो। तो ये है 7.2, ये है 7.4, ठीक है। और प्रूव करना हमने
कुछ चीजें यहाँ मिसिंग है। ये चैप्टर आपका रिव्यू एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आ गया। तो बहरहाल आपके ये 7 चैप्टर्स का गेस था, आप सबको समझ आ गया होगा। आई होप अब सारे बच्चे जो है पास हो जाएंगे, फॉलो कर लेंगे, टॉपर को पता चल गया कौन कौन से क्वेश्चन आने। इसके अलावा इन क्वेश्चन के अलावा लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन सारे दे दिए हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में बार बार रिपीट हुए, और कम टाइम में, इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, कम टाइम में ज्यादा काम करने की बजाय इसी को फॉलो कर लो। आप किसी गैस के चक्करों में ना जाओ, इस नोट्स ये जो इनको फॉलो कर लें तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब जो हमारे पेड स्टूडेंट है, जो हमारे पेड स्टूडेंट को क्या मिलेगा मैं जरा बताता हूँ आप सबको, कि जो हमारे पेड स्टूडेंट है ना उनको मिलेंगे जी, जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं, आई होप जी, तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, ये ले जी चैप्टर नंबर जो है आपका, ये आपका सारा गेस्ट हो गया है। अब पेड स्टूडेंट का और आपका क्या डिफरेंस है वो जरा मैं आप सबको बता देता हूँ, वो आप सबको बताता हूँ मैं। ये देखें चैप्टर नंबर, जैसे मेरे पास यहाँ पे है 5, 1 2 3 4 5, ये ले चैप्टर नंबर 5 है, आई थिंक 5 ही होगा, देख लेते हैं कौन सा है जी। ये चैप्टर नंबर 5 जो मैंने आपको कहा है ना आपने करना है, ये चैप्टर नंबर 5 के बहुत ज्यादा आसान और इजी वर्डिंग वाले नोट्स हैं हमारे पास। ये नोट्स हम अपने पेड स्टूडेंट्स को देते हैं। अगर आप भी पेड सर्विस में आना चाहते हो इसी साल 10th क्लास में, तो आप पेड सर्विस लिख के 10th क्लास पेड सर्विस और साथ में अपना नाम और नंबर सेव करके हमारा जो नीचे व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर एसएमएस करना है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। इसमें क्या क्या कुछ होगा वो मैं बताता हूँ। पेड सर्विस में आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है, लिखा भी हुआ है, एनालिटिकल बेस कौन सा क्वेश्चन है, एनालिटिकल बेस, कंसेप्चुअल बेस कौन से हैं, अगर हर चीज लिखी हुई है, ठीक है। किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, कंसेप्चुअल बेस और एनालिटिकल बेस दोनों लिखे हुए हैं, और नॉलेज बेस भी। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी वीडियो की। आप पेड सर्विस को अभी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ गाइड कर दिया। फर्स्ट में आप सब बच्चे जरूर पेड सर्विस को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट में कॉलेज लाइफ होती है, बहुत कुछ ऐसा आगे पीछे सारे मामला हो जाते हैं। मैं आपका भाई उसामा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगी सब बच्चे सब्सक्राइब करने के बाद जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, और कमेंट में जरूर सबने बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।